याद रखिए क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, जब किसी दो नंबर को लेकर हम उसका ऑपरेशन करें। ऑपरेशन कैसे कैसे करते हैं भाई, चाकू से नहीं करते हैं, कैंची से नहीं करते, ऑपरेशन करते हैं प्लस से, माइनस से, इनटू से, डिवीजन से। ये चार ऑपरेशन करने का साइन है, ठीक है। तो जब किसी दो होल नंबर को उठाते हैं, इसको 1 ऐसे लिख दो, और उनका ऑपरेशन करते हैं 2 - 1, वी गेट अ होल नंबर। 2 होल नंबर था, 1 भी होल नंबर था, और 1 जो हमें मिला वो भी होल नंबर है। दैट मीन्स कि होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है एडिशन में। नेक्स्ट, अगर हम करें 2 + 1, वी गेट 3। 2 होल नंबर, 1 इज होल नंबर, 3 इज ऑल्सो होल नंबर। दैट मीन्स कि एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है होल नंबर। नाउ 2 × 0, we get 0. 2 whole number, 0 whole number, we get a whole number. That means कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है मल्टीप्लीकेशन में होल नंबर। नाउ अगेन 2 divided by 4, what we get? We get 1/2। हमें क्या मिला, 1/2 मिला। अब बताओ तो 1/2 होल नंबर है? नो सर। सो इसका मतलब कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है कौन, होल नंबर, नॉट सेटिस्फाइड है। इज इट क्लियर? तो आप समझ गए कि क्लोजर प्रॉपर्टी का सेटिस्फैक्शन कहाँ कहाँ है होल नंबर में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में एंड मल्टीप्लिकेशन में। इसमें हो गया, इसमें हो गया एंड इसमें हो गया। इज इट क्लियर? ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर में हो गया। अब कम टू द इंटीजर्स। अब हम इंटीजर्स में देखेंगे, तो इंटीजर्स में ले लो -3 + 2, -3 मतलब 3 + 2, 3 is integer, 2 is integer, we get an integer 5। एडिशन में सेटिस्फाई किया। ओके, नाउ 2 - 3, we get -1। 2 is integer, 3 is integer, we get -1 integer। ठीक है, इसमें भी सेटिस्फाई किया। अगेन 2 × -3, we get -6। 2 is integer, -3 is integer, -6 is also integer। इसमें भी सेटिस्फाई किया। गुड। नेक्स्ट 5 divided by 8, we get 5/8। क्या 5/8 इंटीजर है? नो, इट इज नॉट अ इंटीजर। तो यहाँ पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, इज नॉट सेटिस्फाइड। कब? इन केस ऑफ डिवीजन। डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं करेगा, एडिशन में करेगा, सब्ट्रैक्शन में करेगा, मल्टीप्लिकेशन में करेगा। तो होल नंबर में भी वही बात थी और इंटीजर्स में भी वही बात है, सेम बात है कि आपको कब कब सेटिस्फाई करता है, डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को कैरी ऑन नहीं करता है। तो इंटीजर्स की बात हम लोगों ने देख लिया। हाँ, होल नंबर की बात देख ली। नाउ व्हाट वी विल सी, अब हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। एक और है, रेशनल नंबर भी है। चलो रेशनल नंबर भी बता देते। थ्योरी पोर्शन थोड़ा बोरिंग लगता है बाबू, बट इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। जब क्वेश्चन बनाओगे ना तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इट्स बोरिंग, इट्स लाइक हिस्ट्री, बट स्टिल यू नीड टू
गेट देम, इनको समझना पड़ेगा। थर्ड वन, सी इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसके बारे में हम लोगों ने कल क्लास किया था, विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रेशियो p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ये हमने बताया था, याद है ना आप लोगों को कि रेशनल नंबर are expressed in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे रेशनल नंबर सेटिस्फाई करता है। 2/3 plus 1/3 we get 3/3, that is 1। तो 2/3 रेशनल नंबर, 1/3 रेशनल नंबर, we get a rational number। Is it closed under addition? क्या क्लोज है रेशनल नंबर एडिशन में? Yes, it is closed। मतलब हमें रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर का ऑपरेशन करने के बाद अल्टीमेटली हमें क्या मिला? रेशनल नंबर ही मिला। चलो नेक्स्ट, 2/3 minus 1/3 we get 1/3। rational number we get a rational number। Is it closed under rational number? Is subtraction closed under rational number? Yes, it is closed। मतलब दो रेशनल नंबर को लेके अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो we get a rational number। That means rational number are closed under subtraction। Now moving on, multiplication 2/3 into 1/3, it will become 2/9। this one is rational number, this one is rational number। is this a rational number? 2/9 rational number है? yes sir। तो rational number are closed under multiplication as well। यहाँ पर भी ये closed है, closure property को satisfy करता है। now moving on, 2/3 divided by 1/3, it will become 2/3 into 3, कैंसिल आउट हो गया 2। तो ये क्या सेटिस्फाई करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को, डिवीजन वाला? यस सर कर रहा है, यहाँ पे तो कर रहा है। चलो ठीक है, बट अभी हम यस नहीं लिखेंगे बिकॉज देयर इज अ डाउट। डाउट क्या है कि कल मैंने बताया था कि अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट द आंसर एज नॉट डिफाइंड। तो देखो, 3 रेशनल नंबर divided by 0 which is also a rational number but we get as not defined। ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, क्या हमें रेशनल नंबर मिला? नो नहीं मिला। so closure property does not satisfy division in case of rational number। ठीक है, तो यहाँ पर भी नो हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो हर केस में, तीनों केस में हम लोगों ने देखा, इंटीजर्स में भी, होल नंबर में भी और इसमें रेशनल नंबर में भी, तीनों केसेस में आपको डिवीजन के केस में ना होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ना इंटीजर सेटिस्फाई करता है, ना ही रेशनल नंबर सेटिस्फाई करता है। ठीक है, रेशनल नंबर बाकी सब केसेस में कर जाएगा बट व्हेन वी विल डिवाइड इट बाय 0 एंड 0 इज आल्सो रेशनल नंबर, वी डिड नॉट गेट अ 0, वी डू नॉट गेट अ 0, हमें 0 नहीं मिलता है। इज इट क्लियर? बोलते रहना है, बोलते रहना, यस बोलते रहना है ताकि क्लास में इन्वॉल्व रहो। चलो अब हम लोग देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टी का कोई ऐसा सच काम नहीं है, और कहो तो बहुत काम है, कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। वो पहला था, इसको दूसरा मानते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग ने देख लिया। इसमें वैसे ही चारों साइन को हम लोग लेके चलेंगे, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। इन सारे केसेस में हम लोग देखेंगे
किस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखो, कम्यूट करना मतलब प्लेसेस को चेंज करना, कम्यूट करना प्लेसेस को चेंज। जैसे सपोज कर लो 7 प्लस 0 है, इज इट इक्वल टू 0 प्लस 7? सेम है? इज इट सेम और नॉट? यस सर, बिकॉज इन बोथ द केसेस वी विल गेट 0। तो यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। चलिए नेक्स्ट, होल नंबर के केस में, एंड वी हैव प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग होल नंबर। ये होल नंबर के केसेस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। नाउ सी अगेन, 2 minus 3, is it equal to 3 minus 2? बताओ, is it? नो सर, तो ये नॉट इक्वल टू है, तो इसका मतलब कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है होल नंबर के केस में। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, 7 इंटू 0 और 0 इंटू 7, डज इट मेक एनी डिफरेंस? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? नो, ये हमेशा 0 से ही होता है, मतलब कि आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी सेटिस्फाई करेगा। चलिए नेक्स्ट, 7 डिवाइडेड बाई 14 और 14 डिवाइडेड बाई 7, क्या ये डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है, वेरी गुड, यस। तो यहाँ पे भी नो, मतलब होल नंबर के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पे होता है? एडिशन में होगा और मल्टीप्लिकेशन में होगा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टू इंटीजर्स। ये हम लोग देख रहे थे होल 2a होल नंबर का केस। अब हम लोग देखेंगे 2b विच इज द केस ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में देखिए, इंटीजर्स में मेरे पास थोड़ा डेटा बढ़ जाता है, नेगेटिव में भी हमारे पास आ जाता है। सपोज कर लो 7 प्लस 8 और 8 प्लस 7 दोनों इंटीजर है, क्या हमें डिफरेंस हुआ? कोई फर्क पड़ा? नो सर, वी गेट 15 इन बोथ द केसेस, सो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में। बट इफ वी डू 7 माइनस 8 और 8 माइनस 7, विल इट बी इक्वल? नो सर, मीन्स यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो नाउ कम टू द मल्टीप्लीकेशन, 7 इंटू 8, 8 इंटू 7, इज इट इक्वल और नॉट? यस, इक्वल। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के केस में सेटिस्फाई करेगा। डिवीजन में आ जाओ, 7 डिवाइडेड बाई 8 और 8 डिवाइडेड बाई 7, क्या ये इक्वल है? नो सर, ठीक है। तो इंटीजर्स के केस में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो केसेस में ही सेटिस्फाई करता है, प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में। इज इट क्लियर? गुड, नाउ वी विल कम टू द थर्ड केस, दैट इज रेशनल नंबर। क्लास में मजा आ रहा है आप लोगों को? बोरिंग लग रहा है? मजा आ रहा है, मजा आना भी चाहिए। ओके, अभी आपका बेस बन रहा है, 8th इज द इनिशियल। 8th से ही शुरुआत होती है मैथमेटिक्स की या फिजिक्स की, या जो भी। फिजिक्स का तो 9 से स्टार्ट होता है, बट मैथमेटिक्स आपको एग्जैक्टली 8th से ही स्टार्ट होता है। उससे पहले बच्चे वाला खेल होता है, ठीक है। तो अभी आप अच्छे से पढ़ोगे तो 9th में आपको और भी मज़ा आएगा बनाने में। 9th की बुक उठा के देखना कितनी मोटी सी रहती है और आप लोग की बुक कितनी पतली सी है। तो नाउ वी विल सी द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिविटी, and this is the third property, associated property, associative property। associative property क्या होता है भाई? जैसे देख लो, पहले हम लोग होल नंबर के केस लेंगे। होल नंबर के केस में एडिशन इज एसोसिएटिव होता है। कैसे भाई? जैसे सपोज कर लो,
वेट अ व्हाइल। जैसे देखो इसमें क्या आ गया है, 7 + 2 + 5, क्या ये इक्वल होगा 7 + 2 + 5 के? ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं इक्वल होंगे? इक्वल होंगे, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है होल नंबर। दूसरा देखिए, 7 - 2 + 5, और यहाँ पे हो जाता है 7 - 2 + 5। बताइए ये सेटिस्फाई करता है क्या? ये दोनों इक्वल होगा क्या? will it be equal? No sir, it won't be equal। ठीक है, कैसे नहीं? ये देखिए 7 - 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 + 5 हो जाएगा, तो ये इक्वल नहीं है। तो ये इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं सेटिस्फाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए मल्टीप्लिकेशन का केस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 7 × 2 × 5, इज इट इक्वल टू 7 × 5? क्या ये इक्वल होगा? विल इट बी इक्वल? इज इट? यस इक्वल होगा, तो ये सेटिस्फाई करता है। चलिए चौथे में आ जाइए, फोर्थ में। 7 / 2 / 10, इज इट इक्वल टू 7 / 2 / 10? क्या ये इक्वल है? नो सर, इट वॉन्ट बी इक्वल। तो इसमें भी सेटिस्फाई नहीं करता है डिवीजन में। ठीक है, तो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी भी किस में सेटिस्फाई करता है? होल नंबर के केस में, इन केस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इंटीजर्स का केस, and their rational number, and that will be the last topic। ये B है इंटीजर्स। पहला हम लोग देखेंगे एडिशन के केस में एसोसिएटिव वर्क करता है कि नहीं। -2 है, +3 + -4 है, क्या ये इक्वल होगा -2 + 3 -4 के? बताइए क्या ये इक्वल होगा? ये कितना हो जाएगा? इट विल बिकम -2, ये +3 - 4 -1, और ये कितना हो जाएगा? 3 - 4, ये कितना हो गया? इट विल बिकम -3। ठीक है, एंड इट विल बिकम 4 - 3 -1। ये इक्वल नहीं है। एक मिनट, इसमें ओके कैसे कर दिया है? वेट अ व्हाइल, -2 + 3 + -4, -2 + 3 + -4। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो -2 तो ठीक है, -2 है, 3 है और -4 है। -2 है, 3 है, -4 है। ठीक है, तो -2 को तो रहने देंगे, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। 3 - 4 क्या हो जाएगा?
-1 और यहाँ पे -2 + 3 तो ये 1 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -2 और -1 -3 और ये भी हो जाएगा -3। इट इज इक्वल डियर। ठीक है, हैव यू गॉट मी और नॉट? समझ में आया? हाँ, तो इन केस ऑफ एडिशन इंटीजर्स आर एसोसिएटिव, यहाँ पे ये एसोसिएटिव होगा। ठीक है, सेकेंड केस लेंगे हम लोग इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जैसे है 5 -7 -3 और 5 -7 और -3। अब ये देखिए तो सॉल्व के 5 -7 -3 4 हो जाएगा। ये 5 -7 कितना हो जाएगा -2 और -3, ये हो गया आपको 1 एंड दिस इज -5। क्या ये इक्वल है? नहीं, नहीं, यस। तो आपको सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स का क्लोजर नहीं होता है। देन मल्टीप्लिकेशन आइए, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? 5 × 7 × 3 और इधर हो जाएगा 5 × 7 × 3। क्या ये इक्वल होगा? is it equal? Yes, it is equal dear, yes it is। हाँ, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा इंटीजर्स। डिवीजन में आ जाइए। आके मैं बता रहा हूँ, 5 × 21 35 × 3 ऐसा हो ना 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 ना, इट इज लाइक दिस। ओके ओके, देन इट विल बी इक्वल। फोर्थ देखिए डिवीजन में, -10 प्लस डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 will it be equal to -10? 2 it will become -5 -1 it will become 2 by -5 और -5 by 2 it will become -25 while it is -1. This will also be not equal, so no in case of associative property. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है किस तरह से तीन प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी, ये तीन प्रॉपर्टी को हम लोगों ने किस तरह से एसोसिएट किया है एक दूसरे से और बताया है कि कैसे सॉल्व होता है। चलिए अब आप अपने अपने RS अग्रवाल में आप लोग अपने अपने बुक में देखिए तो इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा दिया हुआ है या दिस इज द ओनली थिंग? अच्छा, कम ही दिया हुआ। चलिए तो आपके बुक के लिए कोई टेंशन नहीं, कवर हो गया। और RS अग्रवाल में किसी के बुक में इससे ज़्यादा दिया हुआ है क्या? अच्छा, पॉजिटिव रेशनल क्या होता है आपको सिंपली मैं बता दूं, जैसे है आपको -3 by -4। अब बताओ ये पॉजिटिव रेशनल तो है, ये रेशियो में है ना?
अब बताओ पॉजिटिव रेशनल है या नेगेटिव रेशनल है ये? यस यस यस, बिल्कुल कोई भी बोल सकता है, बोलो। यस इट इज पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यस इट विल बिकम 3/4। और नेगेटिव रेशनल क्या होगा आपको, अगर इफ इट इज 3/-4 इट इज नेगेटिव रेशनल। हो गया? और कुछ दिया है? चलिए ठीक है, तो अब एक्सरसाइज पे आइए। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास है मैं बनाता हूँ। हाँ 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 हाँ, यस यस, नेगेटिव रेशनल हो गया। और बताइए एक और बात बता दें, रोल ऑफ जीरो क्या है? रोल ऑफ जीरो, जीरो कैसा रोल प्ले करता है? जीरो में किसी को जोड़ दो, घटा दो, कोई फर्क पड़ता है? नो। 2 - 0 2 + 0 वो आपको 2 ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा फर्क पड़ जाएगा, 0 कर देगा। डिवाइड कर दो तो 0 हो जाएगा। अगर 0 से डिवाइड कर दो तब क्या हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने बताया 0 से डिवाइड कर देंगे तब क्या होगा? Aman, do you remember? Yes? Aman, are you there? जीरो से डिवाइड करने पे क्या होगा? अनडिफाइंड। जीरो नहीं होगा, अनडिफाइंड होगा, ठीक है। चलो, अब 1 का रोल क्या है? 1 से अगर किसी को मल्टीप्लाई करो तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से मल्टीप्लाई करो 3 × 1 आपको 3 ही रहेगा। डिवाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा ना। वेरी गुड। तो रोल ऑफ 1 हम लोगों ने देखे। 1 का रूल क्या है? नेगेटिव हो, नेगेटिव रेशनल में हम लोगों ने देखे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। रेसिप्रोकल ऑफ 3 क्या होगा बताओ? वेरी गुड, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ -1/3 बताओ? यस, -3/1, और सिंपली वी कैन राइट -3। ओके, चलो। तो आई थिंक इस चैप्टर में इतना ही है। और फिर आपको एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आप लोग बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि, यस यस बोलिए ईशान। नहीं कोई ज़रूरत नहीं, अगर सबका बना हो तो कोई बात नहीं। आज मैंने ऐसी थ्योरी पोर्शन आपको बता दिया और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जिनका नहीं बना वो बना लेंगे। हाँ जी, तो साइंस तो बाबू कल फिर पढ़ा देंगे, ठीक है। और एक रूटीन हम बना देंगे, रूटीन के अकॉर्डिंगली फॉलो होगा, ठीक है। किस में? मैथ्स में? मैथ्स में इसके बाद चैप्टर कौन सा है? एक्सपोनेंट है। और इस ऐसे एक्सपोनेंट ही है। चलो ठीक है, एक्सपोनेंट ही पढ़ा देंगे। बट इसमें जो है एनसीईआरटी में एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर 12 में, चलो ठीक है एक्सपोनेंट ही पढ़ा देंगे। तो ये एक्सरसाइज आप लोग बना लीजिएगा ना, ये पहला एक्सरसाइज जो हुआ है। हाँ ठीक है। साइंस में कौन सी बुक है आप लोगों के पास? देखो आई थिंक कि सबके पास एक चांदी हो गया। तुम लोग के पास कौन सी बुक है बाबू? अच्छा हाँ, रत्ना सागर। देखो बुक डजंट मेक
मच डिफरेंस। मैं क्या करूँगा, आपको टॉपिक डिस्कस करूँगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी बुक में कुछ छूट गया है तो यू मे आस्क मी। ठीक है, ठीक है ना। मैं अपने तौर पे आप लोगों को पढ़ा दूंगा साइंस के चैप्टर्स। ठीक है, उसके बाद और कल नहीं साइंस होगा, कल एक्सपोनेंट एंड पावर ही पढ़ा देंगे। आज ये आप लोग बना के लाइएगा कल। ठीक है, और जिन्होंने नहीं बनाया है, जिनको कोई कन्फ्यूजन नहीं तो देन इट्स ओके, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जिनको कन्फ्यूजन है या जिन्होंने नहीं बनाया वो बना लेंगे। जो प्रॉब्लम होगा पहले उसको डिस्कस करेंगे, देन वी विल स्टार्ट एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ओके, हाँ SST बाबू, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, एक और बच्चा अभी आया नहीं है, उसको भी मैंने बताया था। SST के लिए बाबू अलग ग्रुप है, और SST विल बी हेल्ड इन 1 डे इन अ वीक। एक वीक में एक दिन होगा। ठीक है, तो आप लोग जो लोग इच्छुक हैं वो मैं लिंक भेजूंगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, उसको मैं इस ग्रुप, यस बोलिए। टाइमिंग इट विल बी, मैं देखूंगा या तो संडे या फ्राइडे को रखूंगा। ठीक है, उस दिन मेरा क्लासेस नहीं रहता है, तो उस दिन ये 8th SSC में पढ़ा नहीं रहा हूँ। यस बोलो। नो, यू विल सेंड ऑन टीचमेंट ऐप, इसी पे सेंड करोगे। ओके, देयर इज अ पोर्शन असाइनमेंट नेम्ड असाइनमेंट। इसमें आप देखोगे जैसे टेस्ट है, असाइनमेंट है, तो यू विल जस्ट सबमिट योर नोट्स ऑन असाइनमेंट एंड जस्ट try to submit in PDF. It will make me easier to check those copies. Okay, PDF में ही भेजोगे, देन मुझे आसानी होगी उसे करेक्शन करने में, क्योंकि मोबाइल पे चेक करना बहुत मुश्किल होता है। और मैंने लैपटॉप पे ट्राई किया है, लैपटॉप पे मुझे इसका जो यंत्र तंत्र चेक करने का वो वहाँ पर विजिबल नहीं, वो है ही नहीं, तो फिर चेक कैसे करूँ। इसलिए मुझे मोबाइल पे ही चेक करना पड़ता है। तो आप लोग प्लीज़ PDF बना के भेजोगे तो मुझे बस स्क्रॉल करते जाना होगा, चेक करते जाऊँगा मैं। ठीक है, तो और जो लोग, मैं सोशल साइंस का लिंक भेज दूंगा, वो वीक में एक दिन होगा, और दैट इज सफिशिएंट टू कंप्लीट द चैप्टर। आपके चैप्टर्स कंप्लीट मैं करवा दूंगा। वो मैं डे बता दूंगा किस दिन होगा। ठीक है, उसी में रूटीन रहेगा। तो और कुछ प्रॉब्लम आप लोग को, और कुछ पूछना है? चलिए ठीक, ओके। तो आप लोग रेशन नंबर बना के रखिएगा। जिनके पास जो जो बुक है, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी बुक। RS अग्रवाल है, इट्स गुड। NCERT है, इट्स गुड। आपके स्कूल में कोई बुक चल रहा है, इट्स गुड, क्योंकि यहाँ पर जो जो भी बच्चे हैं सब अलग अलग स्कूल के हैं। ठीक है, अभी एक और बच्चा आएगा तो वो भी अलग स्कूल का ही होगा होपफुली, पता नहीं, शायद, हाँ। तो आप लोग अपने अपने बुक से बनाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग बस जो प्रॉब्लम होगा मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बना के भेज दूँगा या क्लास में बना दूँगा। ओके, चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कल एट द सेम टाइम। ओके, 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 टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।